हाय गाइस, कैसे आप लोग। तो यहाँ पर आज बात करने वाले हैं MG7 इंग्लिश लिटरेचर की बात। सर इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं और इस बार कैसे करना है, पेपर आ गया है तो पेपर में कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या हम दिसंबर के लिए अलग वीडियो देंगे या इसी वीडियो से हम दिसंबर का काम भी कर लेंगे। फिलहाल आज की बात करते हैं, दिसंबर की बात दिसंबर के आसपास करेंगे। फिलहाल तो लास्ट ऑफ प्रिपरेशन है। कई बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर प्लीज क्वेश्चन लेके आओ MG7 के सो दैट वी कैन प्रिपेयर दिस। तो यार दो तीन चीज दिमाग में लेते हैं। सबसे पहले आई होप कि आप लोगों ने जून अटेम्प्ट 2020 जून 2020 साल सबको याद है, मुझे तो याद है डेफिनेटली। कई अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं जो याद नहीं रखना चाहता मैं। तो यहाँ आपने बोला सर हम बात करें जून 2020 की। अब जून 2020 में हमें क्या पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रैटेजी दैट वी गाइस आर गोइंग टू फॉलो, वो सब यहाँ डिस्कस करने वाले। तो पेन मेरे पास है, आपके पास है, ले लो नहीं है तो प्लीज ले लो, क्योंकि अब लिखने वाले हैं क्या MG7 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कितने सर 20 कर दो, चलो ठीक है आपके लिए। चलो 2 एक्स्ट्रा करता हूँ, कई लोगों को तो ग्रेस मार्क्स ही होगा। तो 22 क्वेश्चंस, यस 22 क्वेश्चंस फॉर यू गाइस फ्रॉम MG07 दैट इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। पहले एक काम कर लेते हैं सीरियसली, मेरी तरफ से एक छोटी रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आई रियली वांट योर कोऑपरेशन, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा वीडियो को वायरल करने की कोशिश करो। आप शेयर करो इसे अलग जगह पे, ताकि लोगों का हेल्प हो और मेरा भी हो जाए। चलो शुरू करते हैं, तुम्हारा करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 सर, ये क्वेश्चन 100% पेपर में है। कह रहा बाखा इज नॉट जस्ट सफरिंग, आई रिपीट, बाखा इज नॉट जस्ट सफरिंग एब्स्ट्रैक्शन बट अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड कन्विंसिंगली पोर्ट्रेट बाय ऑथर। कमेंट। अगर मैं इसके रोता हूँ राइट ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ बाखा तो कुछ गलत नहीं होगा। यस एग्जैक्टली राइट, इट्स अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बाखा। तो मुझे ये हीरो लगता है, ये प्रोटैगनिस्ट लगता है। मुझे लगता है कि यार अनटचेबल में इससे बेटर हीरो नहीं हो सकता। अगर मैं सच बोलूँ आपको तो MG07 की ही इज द डोमिनेंट हीरो इन एंटायर MG7। Come on to question number 2. Discuss Mulk Raj Untouchable as a social novel. Yeah, it's a social novel. It's a society. क्या थी सोसाइटी? अच्छा, ऐसी सोसाइटी हमारी नहीं है, सीरियसली हम लोग ऐसी सोसाइटी में नहीं रहते जहाँ इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं होता, सीरियसली नहीं होता। तो मैंने कहा भेदभाव नहीं होता हमारी सोसाइटी में, बहुत ईजिली रहते। लेकिन उस वक्त की सोसाइटी को मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल के थ्रू दिखाया। कम अप टू द थर्ड क्वेश्चन। डिस्कस इन योर एसे द नरेटिव टेक्निक एम्प्लॉयड इन राजा राव कांतापुरा। सर कांतापुरा से नरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन आता ही आता है, ये कंफर्म है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। मैं क्यों दूसरे क्वेश्चन लेके आऊँ साथ में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है वेरियस थीम्स, क्या मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस थीम्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड मिररिंग द सोशल पॉलिटिकल पिक्चर ऑफ कॉलोनियल इंडिया इन आनंद नॉवल। यस इज टॉकिंग अबाउट, सर किसकी बात कर रहा है आप जानते हैं? तो आनंद के नॉवल से कहीं ना कहीं इमेज को, सोसाइटी को हाईलाइट किया है। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है इस बार आना चाहिए फ्रॉम कांतापुरा, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मूर्ति इन राजा राव कांतापुरा। कैरेक्टर ऑफ मूर्ति डोमिनेंट फिगर थी यार, हाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर अपने आप में सिग्निफिकेंट, अगर मैं चार्ट बनाता हूँ इसका तो उसमें मूर्ति डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ही इज एज इक्वल एज बाखा इन द पर्टिकुलर अनटचेबल नॉवल, यहाँ मूर्ति को दिया गया है। एंड देन कम द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन गांधी व्यू स्वराज एंड स्वदेशी रेलिवेंट इन द प्रेजेंट डे इंडिया। सर जनरल क्वेश्चन होगा, ये वो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ लीग हट के आता है और हम लोग लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया एंड हाउ वी गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो गाइस गांधी जी जहाँ आए थे ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप क्लियर कर लेना। और MG07 की हिस्ट्री रही है कि गांधी जी को छोड़ते नहीं है, कहीं ना कहीं डालते, चाहे वो अनटचेबल थ्रू डालें, चाहे वो कांतापुरा थ्रू डालें, चाहे वो एक जनरल क्वेश्चन है उनका। कमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द रोल ऑफ वुमन। ये वो क्वेश्चन है जो मैं सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड मानता हूँ कांतापुरा। कमेंट ऑन द रोल ऑफ वुमन कैरेक्टर्स इन कांतापुरा। Come on next question. What is the role of Baba in Clear Light of the Day? Clear Light of the Day. सर ये वो स्टोरी लाइन है जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग के आसपास चल रही है। It is something close to us and we can feel it. Yes, this is something जो हमारे साथ चल रही है। So what are the main features? So role of Baba in the Clear Light of the Day. Next question. What are the main features of राजा राव नरेटिव टेक्निक इन कांतापुरा? राजा राव की नरेटिव टेक्निक क्या थी कांतापुरा में? कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंफर्म पेपर में होगा। कहता है रश दी मिडनाइट चिल्ड्रन आर अ ट्रेंड सेटर, यस अ ट्रेंड सेटर ऑफ शॉर्ट्स। डिस्कस
Jump to the next question. Discuss and distinguish feature of Hinduism on which Swami Vivekananda lays stress in his address. जो स्वामी विवेकानंद ने बताए हमें क्लियर करने हैं. कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर शॉर्ट नोट से आते हैं, सीधा शॉर्ट नोट पर छलांग मारते हैं. तो हम आते हैं डिस्कस द थीम ऑफ अरुण जोशी, द ओनली अमेरिकन फ्रॉम द विलेज. The only American from the village. And then I'll come to the next question. Appreciate the use of language in Tara. इसमें appropriateness of the title of the story Tara को भी कर लेना है, ये कंफर्म होने वाले चांसेस हमारे पास. And now we need to take a break. सर ब्रेक क्यों? हमने कहा सर पूर्ण से करने हैं. आप कई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप प्लीज़ बताइए क्या हम इसमें शॉर्ट स्टोरीज या पोएट्री को छोड़ दें? अब बिग नो, ना तो शॉर्ट स्टोरी को छोड़ना ना ही पोएट्री को छोड़ना, क्योंकि इनमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कंपल्सरी हो, वेदर कैन कम फ्रॉम द पोएट्री और अ शॉर्ट स्टोरी. तो गाइस मेक श्योर कि आप ये दोनों कंफर्म करेंगे. अब कौन सी पोएट्री करें, कौन सी शॉर्ट स्टोरी करें, इसके लिए वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ. प्लीज प्रीवियस वीडियो पे जाएं जहाँ पे मैंने बताया था कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं. अब मैं सिंपल सी बात को बहुत अच्छे क्लियर करता हूँ. बाकी 10-12 क्वेश्चन मैंने नहीं बोले, जरूरत नहीं है, वो आप ऐसे इंस्टा आई डी जाना, वहाँ डाल दूँगा मैं, वहाँ मिल जाएंगे. अब आते हैं बेसिक टॉपिक पे, क्योंकि लास्ट आप प्रिपरेशन है, टिप्स भी गए मैंने, तो टिप्स मैं दे देता हूँ आपको, आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे. एक हमारे पास MBG 7 के अंदर नॉन फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर्स की बात करते हैं, इनको क्लियर करना है. इसमें चौधरी जी को कर लेना, नेहरू कन्फर्म आता है, और गांधी जी. अगर ज़्यादा नहीं करना, इन तीन को पक्का कर जाना है, इनमें से कोई एक टपा जाता है इनमें. कम टू द पोएट्री सेक्शन, सर इसको नहीं छोड़ सकते. एंड द शॉर्ट स्टोरी. अब पोएट्री सेक्शन और शॉर्ट स्टोरी में हमें क्या करना है, क्या चॉइस है, क्या किसको करें, किसको छोड़ दें. दिमाग में ऐसा आ रहा है तो हम किसको करें और किसको छोड़ दें, दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन को, उसको डिस्कस कर लेते हैं. यार ना तो मैं पोएट्री को छोड़ रहा हूँ, ना ही मैं शॉर्ट स्टोरी को छोड़ रहा हूँ. शॉर्ट स्टोरी में मेरे फेवरेट राइटर सर मैं बालू हूँ, तो आर के नारायण, या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको नहीं छोड़ सकता. सर अगर शॉर्ट स्टोरी का नाम लूँ, द 4 डॉटर की बात करूँ या मिरेकल की बात करूँ, नहीं आप टॉकिंग द जंगल, डोमिनेंट है, ट्रबल इंजन, तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आया गई बात. मैं कैसे प्रिपरेशन करता हूँ, करने का तरीका क्या है, बेस्ट वे आउट. क्या मैं लास्ट आप प्रिपरेशन में सिर्फ आपके नोट्स लेके फॉलो कर सकता हूँ? बच्चों के दिमाग में आता है आज सुबह से वो सारे ऐसे मैसेज आए कि सर सिर्फ लास्ट आप प्रिपरेशन में आपके नोट्स लेते हैं, उनको भी प्रिपेयर कर लेते हैं, एंड दैट इज मोर देन इनफ. तो मैंने कहा येस दैट इज इनफ, बट मेक श्योर दैट यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो एवरी वीडियो माइंड. MBG 7 के ऊपर कम से कम 60 to 80 वीडियोज हैं. आप उन वीडियोज को देखो, उनको फॉलो करो. व्हेन यू हैव द नोट्स विद यू, यू कैन क्रैक. और जिनके पास नहीं है, अब उनकी बात करूँ, जिनके पास नहीं है, गाइस नीड नॉट टू वरी, सीरियसली नीड नॉट टू वरी. थोड़ी सी मेहनत हर चीज़ कर दी. आई एम हेयर टू सर्व, एज आई एम हेयर टू वांट टू नथिंग रॉन्ग इन इट. मेरा काम है, मैं उसको झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मैं आपको ऐसे प्रिपेयर करता हूँ, आप खुद कर रहे तो बहुत ईजिली करें. खाली वीडियो को फॉलो करें, मैंने स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करना और कैसे ईजिली आप हर चीज़ को ऑन टिप कर सकते हैं. Guys, don't go without 60 marks in this particular paper. It's a paper where you can score easily 80 plus. And I really don't want anyone to score 50, 60 or 65. Sorry. It's a paper where you can score 80, least 80. Just make your writing sense perfect by using ABC and ACT. अभी ABC क्या है और ACT क्या है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ. ABC refers to the accuracy, balance and consistency that must be a part of our writing skills. ये हमारी राइटिंग स्किल्स का पार्ट होना चाहिए. जब हम लिखते हैं ना, हमें पता होना चाहिए ABC को फॉलो करना है. So when we have been perfect while writing the answer, we are going to get the best out of it. ये बहुत मैटर करता है हमारे लिए. And then ACT. Every time when you're writing a long answer, you guys need to know the ACT. That how to implement ACT. Analyze the question first of all. सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एंड देन गो विद द टेस्ट. एंड जो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट करके स्टार करके मैं बताता हूँ, प्लीज डोंट राइट डाउन द समरीज. समरी मत लिखा करो यार, समरी लिखने से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. टीचर पूछ कुछ और रहा है, आप लोग समरी लिखे आते हो, दैट इज नॉट वर्थ इट. सीरियस, दैट इज नॉट वर्थ इट. अब आप कैसे करते हैं, करने का क्या तरीका है कि इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, एक एक चीज़ ऑन टिप होनी चाहिए.
उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करें। कई बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं, तो कहते हैं सर आप मैसेज का नंबर देते हैं और उसका रिप्लाई नहीं करते। मैंने बोला मैं आप मैसेज डाल दें, एज आई गेट फ्री डेफिनेटली आई रिप्लाई गाइस। इट्स नॉट कंपल्सन फॉर मी टू रिप्लाई एट दैट मोमेंट कि उस वक्त करूँ, बट हाँ जैसे मेरे को मौका मिलेगा डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा। यू कैन थिंक कि कितने मैसेज आपने करे, पॉसिबल नहीं हो पाता देखना। आई डू हैव माई क्लासेज, आई नीड टेक एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सोल्यूशन मैं आपको दूंगा जितनी जल्दी हो पाएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड रियली जस्ट डू दिस। आई प्रॉमिस कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय गाइस।